सांसद में से जो लोकसभा में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि एक खोखी भी क्या कर सकते हैं, हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग पूरी तरह से बेदार और जागरूक हो चुके हैं। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए जो लड़ता है, पूरे हक उनके हकूक़ के लिए, मजलूमों की आवाज़। तो MIM पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये तहरीक है, ये एक सोच है, एक आंदोलन है। क्योंकि हमारे साथ जो पिछले 74 सालों से जो नाइंसाफी हुआ है, हमारे लोगों को जो एकदम पीछा करके रखा है, खाली हमारे लोगों को नहीं, हमारे इस एरिया के लोगों को। आज अगर अच्छी सड़कें नहीं है तो हिंदू भाइयों को भी वहाँ चलना पड़ता है, तो मुसलमान भी चलते हैं। अगर अच्छी हॉस्पिटल नहीं है तो उनका भी इलाज नहीं, मुसलमानों का भी इलाज नहीं होते तो हिंदू का भी इलाज नहीं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सीमांचल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जात पात धर्म कम्युनिटी इससे ऊपर उठ करके अपने बदलाव के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, 74 साल से जो हमारे साथ नाइंसाफी है उनका उसकी हिस्सेदारी के लिए हम लोग इस बार वोट कीजिए और अपने सीमांचल को बदलिए। अगर हम लोग इसी तरह से सिर्फ जात पात के नाम पर करके अगर वोट देने का काम किया तो याद रखिए इसी तरह से हमारे इलाके का बुरा और नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। खबर MIM में ठाकुरगंज विधानसभा में चलते चलते मुलाकात हमारी हो गई असद इकबाल साहब से, जो चुनावी दावा MIM से चुनाव लड़ने का दावा भी किए हैं कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हम मौजूद हैं, इनसे सीधा सवाल और जवाब करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरना चाहते हैं और क्यों चुनाव में उतरना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये अगर पार्टी आला कमान मुझे अगर टिकट देती है तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ठाकुर विधानसभा में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन वो तो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो, उसके बाद फिर हम देखेंगे। यहाँ तो पार्टी को आपने क्या चीज़ से अवगत कराया कि हमारे यहाँ इन चीज़ों की परेशानी है जो विधायक ने नहीं किया? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना वगैरह नहीं है। हेल्थ सिस्टम जो स्वास्थ्य सुविधा है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये बहुत ही बुरा और खस्ता हाल है। हमारे यहाँ जो क्योंकि ऊपर वाले का बहुत दिया हुआ तोहफा है ठाकुरगंज विधानसभा में, लेकिन वहाँ कोई जैसे चाय पत्ती की खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, केला की खेती बहुत ज़्यादा होती है, अनानास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मक्का की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन इनके ये फसल तो हम तैयार करते हैं, लेकिन इसका जो हमें बेचना पड़ता है वो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, और वही चीज़ हम फिर मार्केट से खरीदने जाते हैं तो एक अनमोल कीमत चुकाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट लग जाए तो इससे हमारे विधानसभा के लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकता है। हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार भी उसमें लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। और हॉस्पिटल वगैरह का, क्योंकि इस इलाके में क्योंकि इतना बुरा हाल है सरकारी हॉस्पिटल्स का, अगर इसमें डॉक्टर वगैरह, अगर ब्लड बैंक वगैरह या लैब वगैरह अगर सही हो जाए सरकारी हॉस्पिटलों में, लेडीज़ डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर वगैरह आ जाए तो इससे इलाके के किसान, गरीब मजदूरों को इलाज करने में बहुत ही आसान, बाकी लोगों को जगाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए, पूरे इलाके को, पूरे बिहार को जगाने के लिए एक ही बंदा काफ़ी है। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इस बार पूरे बिहार में हम लोग अच्छा खासा सीट जीतने के लिए जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। ये बहुत सर खास तौर से ठाकुरगंज विधानसभा में यहाँ अभी जो जीते हुए प्रत्याशी है NDA के प्रत्याशी हैं, वो महागठबंधन से चुनाव लड़े थे लेकिन NDA के प्रत्याशी है। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के भी उम्मीदवार होंगे। बीच में आप लोगों का कौन ऐसा तरीका होगा जो दोनों को पटखनी दे सकेंगे आप लोग? देखिए, जो अभी हमारे NDA का उम्मीदवार है, विधायक हैं अभी NDA का, माननीय नौशाद आलम साहब, वो पिछली बार महागठबंधन से इलेक्शन लड़े थे। वो बीजेपी के खिलाफ वोट लेने का काम किया था, बीजेपी को पानी पी करके उन्होंने कोसा था और लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन वो हमारा वोट लेकर के जाके बीजेपी में शामिल हो गया। तो इस बार तो, और ये हमारे सीमांचल का इतिहास रहा है, हमारे खास करके इस इलाके का, हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया है। उसके बरक्स में जो भी पार्टियां हो, चाहे RJD हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उन्हीं पार्टियों को वोट देने का काम किया है। लेकिन पिछले 74 सालों से इन पार्टियों ने, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया, लोगों का शोषण किया। लेकिन अब लोग बदलाव के मूड में हैं, एक अलग तरीके की राजनीति का आगाज़ करना चाहते हैं। लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग पूरी तरह से बेदार और जागरूक हो चुके हैं। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए जो लड़ता है, पूरे हक उनके हकूक़ के लिए, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। तो ये सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर घरों तक उनका पैगाम पहुँच चुका है। तो सारे लोग बेदार हैं। इस बार
एनडीए को तो वोट करेंगे नहीं। ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी है जिसको हम लोग महागठबंधन बोलते हैं, इस बार भी वोट उनको करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास इस बार पहली बार ठाकुर विधानसभा में एमआईएम एक ऑप्शन के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे आई है। इंशाल्लाह पूरे विधानसभा के लोग मन बना चुके हैं, सिर्फ पूरे विधानसभा के हर तबका के, हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, सारे लोग। और मैं आपको बताऊं, कल हमारे दिगलबैंक प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में लगभग 600 से 700 पुरुष एवं महिलाएं दलित महादलित तबके से इस पार्टी में कल एमआईएम पार्टी मेरे सरपरस्ती में ज्वाइन किए हैं। तो पूरे विधानसभा में इस तरह से अब दलित महादलित भाई बहन सब कोई आप चाह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। पिछले 74 सालों से जो हमारा शोषण हुआ है, आज भी लोगों के सर पे छत नहीं है, लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, रोजगार का कोई आयाम नहीं है। और हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्था है सरकार का, वो भी बस सिर्फ खिचड़ी खिलाने का काम करते हैं। यहाँ अगर कोई हमारे यहाँ जो बच्चे मैट्रिक के बाद वो अक्सर शिक्षा ड्रॉप करना पड़ता है, तालीम आगे नहीं जारी रख पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेजेस वगैरह नहीं है कि जाके अपना वो तालीम हासिल कर सके। तो इन सारी चीज़ों के मुद्दे हैं हमारे ठाकुर विधानसभा में, और लोग इस बार बेदार हो गए हैं। इस बार लोग एमआईएम को हर तरीके से तन मन धन से ताउन करने के लिए तैयार हैं। सर, बिहार के मौजूदा सरकार ये शुरू से कह रही है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो क्या आपके विधानसभा में न्याय और विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ वो एक जुमला जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह देश को जुमला देने का काम किया था, उसी तरह से हमारे, क्योंकि उसका खलेड़ा भाई है माननीय नीतीश कुमार जी, ये भी सिर्फ पिछले 15 साल से वो सत्ता में रहे। बिहार में उनको 15 साल का सत्ता दिया गया, लेकिन देखिए क्या 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 किए। आज कोई पूरे सीमांचल में एक भी कोई ऐसा कारखाना, कोई ऐसा फैक्ट्री खोलने का काम किया? किसानों के फसलों को आज देखिए, किसान मक्का पैदा कर रहे हैं, 800 रुपया क्विंटल, 900 रुपया क्विंटल उनको बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। आज किसान परेशान और बेहाल है, उन लोगों के घरों में खाने का अकाल पड़ चुका है। लेकिन किसानों के फसलों के लिए क्या उन्होंने कुछ किया? किसानों के लिए क्या काम किया? शिक्षा में क्या बजट दिए? शिक्षा में क्या अनोखा काम कर दिए वो? तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक जुमला है। इस बार लोग, पूरे बिहार में लोग बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। सर, और दूसरी बात यह कि महागठबंधन के लोग फिर वही राग नाप रहे हैं कि बीजेपी हटाना है और बीजेपी हटाओ अभियान चलाएगा, तो आप लोग इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं? देखिए, क्योंकि लगातार ये जो इस तरह का माहौल बना करके वोट लिया गया है, आप जनता को फिर क्या पैगाम देंगे? देखिए, 2015 में भी लोगों ने एक अभियान चलाया था, बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चला गया था कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी आएगी तो ये वही माननीय नीतीश कुमार जी का था, पानी पी पी के बोल रहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज देखिए, बीजेपी के गोद में वो बैठा हुआ है, क्योंकि वो उन्हीं का सौतेला भाई है। तो पिछले बार भी यही मुहिम चला गया था, फिर जाके ये लोगों ने बीजेपी में जाके समर्थन कर गया। तो लोग अब इस तरह के झांसे में, इस तरह के धोखे में आप नहीं आएंगे। और लोग, और बाकी जो ये महागठबंधन है, जो आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ के लोगों को बहुत ठगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच को देखिए, यही महागठबंधन, ये यूपीए की सरकार थी जिन्होंने फंड नहीं दिया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच किशनगंज बंद होने के कगार पे है। यहाँ बहुत सारी ऐसी स्कीम, महानंदा बेसिन योजना, आज हमारा ये सीमांचल का एरिया, हम लोग का इस एरिया में नदियों का जाल बिछा हुआ है। हजार लाखों हेक्टेयर जमीन हर साल बरसात में नदी में समा जाती है, हजारों गांव नदी में जाके तब्दील हो जाता है, नदी में जाके मिल जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन ये महानंदा बेसिन योजना आज तक लागू नहीं करा वो सिर्फ वादा किए। सच्चर कमेटी, उन्होंने एक सर्वे करवाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जमीन में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो लोग अब है ना बेदार हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं लोग। अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव के लिए अभी एक ऑप्शन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। और लोग इस बार एक अलग तरीके की सियासत, अलग तरीके की राजनीति का शुरुआत करना चाहते हैं हमारे सीमांचल में। सर, आपका ठाकुरगंज इतना बड़ा बदहाल है, तो इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर आप किसको मानते हैं? यहाँ के विधायक को, सांसद को, सीएम को, या फिर केंद्र में बैठी सरकार को? देखिए, हमारा जो ये इलाका इतना बदहाल और बेहाल है, इसका जिम्मेदार तो हमारा जो क्षेत्रीय नेता है वो तो है ही है, लेकिन पटना और दिल्ली में बैठी पार्टियां भी हमारे साथ सौतेला और नाइंसाफी करने का काम किया है, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। हमारे वादे किए, हमको प्यारी प्यारी और लुभाने वादे करके हमारे वोट तो लिया, और हमारे ज़िंदगी जू का त्यों रह गया। हम लोग आज जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये इन पार्टियों का देन है। हमारे बच्चों को तालीम से नहीं जोड़ा गया, हमारे लोगों को बेरोजगार रखा गया, रोजगार को कोई आयाम पैदा नहीं किया आज तक, आज़ादी के 74 साल बाद तक। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सिस्टम का हाल देखिए, ये पूरे सीमांचल की बात बता रहा हूँ। हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना के रखे हैं, वहाँ लोगों जानवर बांधते हैं, लोग जलावन रखते हैं। और जो बड़ा जो हर ब्लॉक में एक हेल्थ कम्युनिटी सेंटर बनाया है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया ना। वहाँ बच्चे का डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं है, ना बच्चे का डॉक्टर है, ना महिला का डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं, जनरल फिजिशियन वगैरह कुछ भी नहीं है। वहाँ खून चेक करने का कोई व्यवस्था नहीं है।
ना एक्सरे का कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, हम लोग बस अल्लाह के भरोसे हम लोग यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। जिसके पास रुपये पैसा होता है, जो लोग वो लोग जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिकों में इलाज कर लेते हैं, लेकिन गरीब मजदूर को तड़प के मर जाना पड़ता है। सर, अगर आप लोग यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला कौन ऐसा काम होगा ठाकुरगंज विधानसभा के लिए जो आप और आपकी पार्टी? बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, असद इकबाल साहब थे जो बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। इनकी बात बहुत अहम, इनका कहने का मकसद ये था कि हमेशा सीमांचल को दोनों सरकारों ने और यहाँ के प्रतिनिधियों ने भी नज़रअंदाज किया है और यहाँ के सही विकास नहीं किए। अगर यहाँ से MIM कामयाब होती है तो इन लोगों का जो फर्स्ट ऑफ ऑल और जो सबसे पहला काम होगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा और लोगों को उनके अधिकार को दिलाना इनका मकसद है। आगे देखेंगे कि आने वाला चुनाव में क्या रोल रहेगा या MIM का या इनके उम्मीदवारों का। ये सारे चीज़ अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। जब तक देखते रहिए खबर MIM। कैमरामैन कमाल खान के साथ मैं शारिब इरफानी लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ।